अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप लोगों से सूरह बकरा का खुलासा यानी उसकी ब्रीफ से इंट्रोडक्शन शेयर करूँगी। ये कुरान पाक की सूरत नंबर 2 है, यानी सूरह फातिहा के बाद ही आती है। और बकरा के लफ्ज़ का मतलब होता है गाय। सूरह बकरा में आयत नंबर 67 से 71 के दरमियान अल्लाह ताला ने एक वाक़या शेयर किया है जिसमें गाय का जिक्र है, वहीं से इसका नाम लिया गया। और ये कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है। इसकी टोटल 286 आयात हैं। इसकी ज़्यादातर आयात जंग बदर से पहले नाजिल हुई थी और कुछ आयात जंग बदर के बाद। अलबत्ता एक दो आयात के हवाले से मुफस्सरीन का ख्याल है कि शायद वो मक्का में नाजिल हुई। तो बेसिकली इसको मदनी सूरत कहा जाता है, यानी हिजरत के बाद नाजिल होने वाली सूरत। इस सूरत को अगर हम डिस्कस करें कि इसके अंदर अल्लाह ताला ने क्या क्या बातें बताई हैं, हमसे क्या क्या शेयर किया है, तो सबसे पहले इसमें अल्लाह ताला ने इंसानों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। यानी इंसानों की 3 कैटेगरीज हैं, मोमिन, काफिर और मुनाफिक। उसके बाद हज़रत आदम की तख्लीक का जिक्र है और इब्लीस यानी शैतान की नाफरमानी और तकब्बुर के बारे में बताया गया। और फिर उसके नेक्स्ट आयात में बनी इसराइल का तज़किरा शुरू हो जाता है कि अल्लाह ताला ने उन्हें तमाम लोगों पर, दुनिया के जितने भी लोग थे उन पर फजीलत अता की और बहुत सारी स्पेशल फेवर्स यानी ख़ास नेमतें अता की। जैसे मिसाल के तौर पर उन्हें फ़िरौन से निजात दी और समुंदर को फाड़ के उसके दरमियान उनके लिए रास्ता बना दिया ताकि वो फ़िरौन से बच सकें। फिर इसी तरह उनके लिए 12 चश्मे अल्लाह ताला ने जारी कर दिए और उनके लिए आसमान से खाना उतरा करता था, मनो सलवा। इसके अलावा जब उन्हें धूप लगी तो अल्लाह ताला ने बादलों का साया कर दिया। यानी ये सब ऐसी नेमतें थी जो आम लोगों को अल्लाह ताला ने प्रोवाइड नहीं की थी। लेकिन इन सारी नेमतों के बावजूद उन्होंने अल्लाह की नाशुक्री की, नाफरमानी की और उस वजह से इन सारी नेमतों को ज़ाया कर दिया। उसके बाद काबे की तामीर का जिक्र आता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम को हुक्म दिया कि काबे को उसकी पहले से जो बुनियादें हैं, यानी काबा जो है इसके बारे में ये भी बताया गया कि ये दुनिया में अल्लाह की इबादत के लिए बनने वाला सबसे पहला घर था। यानी कहा जाता है कि हज़रत आदम ने सबसे पहले ये घर यहाँ पे तामीर किया था, लेकिन उसके बाद काफ़ी टाइम गुजरने और हालात यानी मौसमी हालात जैसे बारिश, सैलाब और जैसे होता है ना कि चीज़ें ख़राब हो जाती हैं काफ़ी टाइम गुजरने के बाद, तो वो जो था बिल्डिंग वो ख़त्म हो गई, डिमोलिश हो गई। अलबत्ता उसकी बुनियादें अभी रहती थी। तो फिर हज़रत इब्राहीम को अल्लाह ताला ने ये कहने की फजीलत बख्शी और उन्हें कहा कि आप इन्हीं बुनियादों पर दोबारा से खाना काबा की तामीर करें। तो हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे इस्माइल के साथ मिलकर इसको दोबारा वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया। और जब वो ये बना रहे थे अल्लाह का घर, तो साथ साथ अल्लाह से दुआ मांगते जा रहे थे कि अल्लाह हमसे ये काम कबूल फरमा ले, रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्ना कंतस समीउल अलीम। यानी नेक काम कर रहे हैं, उसके बावजूद अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह हमसे ये कबूल फरमा ले। अच्छा, फिर उसके बाद किबले की तब्दीली का हुक्म है। यानी जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे ना, जब नबूवत स्टार्ट हुई थी इनकी, तो उस वक़्त इनको जब नमाज का कहा गया था तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी सारे जो लोग मुसलमान हुए थे तो ये नमाज़ पढ़ते थे बैतुल मुक़द्दस यानी जो मस्जिद अक्सा है ना फ़लस्तीन में, उसकी तरफ रुख कर कर, यानी वो हमारी डायरेक्शन थी, पहला किबला वो था, उसकी तरफ सारे लोग रुख करके नमाज़ पढ़ा करते थे। इवन मदीने में आने के कोई 15-16 महीने तक ये मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते रहे। और फिर सूरह बकरा में एक दिन ये हुक्म आ गया कि अब आप अपना जो रुख है वो खाना काबा की तरफ कर लें। और फिर उसके बाद यहाँ पे हज़रत इब्राहीम के ज़िक्र के बाद यानी उनका बेहतरीन किरदार जो है वो मेंशन किया गया कि उन्होंने अल्लाह ताला की फरमाबरदारी की। अल्लाह ने उन्हें हर तरीके से आजमाया, उनकी आजमाइशें बहुत सख्त थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अल्लाह का हर हुक्म माना। फिर अगली आयात में मुसलमानों से खिताब है। उन्हें दरमियानी उम्मत का लक़ब दिया गया, यानी वो ज़िम्मेदारी और फजीलत जो अल्लाह ताला ने पहले यहूदियों को अता की थी वो अब मुसलमानों को दी जा रही है।
اور پھر قرآن کی نعمت کا ذکر کیا گیا، اور رمضان کے مہینے کی فضیلت کا اصل وجہ بتائی گئی کہ یہ اتنا زیادہ افضل کیوں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کرنا شروع کیا تھا، تو اس لیے رمضان کا مہینہ بھی بہت افضل ہے، اور پھر اس میں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے علاوہ بہت سی حلال اور حرام چیزوں کی وضاحت کی گئی، شراب اور جوئے سے منع کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے اور احکامات کی تفصیل بتائی گئی، جیسے نماز، زکوٰۃ، حج، جہاد، انفاق فی سبیل اللہ، اور خاندانی نظام کے حوالے سے نکاح، طلاق، عدت، وصیت، یہ ساری ڈیٹیلز بتائی گئی، یعنی ایک مکمل معاشرتی نظام کی ہدایات دے دی گئی کہ کون سا کام کیسے کرنا ہے اور کیسے ہر چیز کو مینیج کرنا ہے۔ پھر اگلی آیات میں جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں نا، ان کی فضیلت اور درجہ بتایا گیا، اور ساتھ منع کیا گیا کہ انہیں مرا ہوا نہ کہو، یعنی شہید جو لوگ ہیں ان کو مردہ نہیں کہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات میں جو ہے ایک بہت ہی خاص آیت کا ذکر ہے، آیت الکرسی جسے کہتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 یعنی 255 ہے، اور اس کی فضیلت بہت زیادہ یہ ہے، احادیث میں حفاظت کے لیے بہت یعنی کہنے کے مفید صورت ہے۔ اگر آپ نے گھر سے باہر نکلنا ہے اور آیت الکرسی پڑھ کے نکلتے ہو تو فرشتے آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جو کوئی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ، یعنی جیسے ہی وہ مرے گا اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ جنت میں داخل کر دیں گے۔ پھر اس صورت کے آخر میں دو بہت ہی فضیلت والی آیات ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ انہیں یہ بطور تحفہ دو خاص آیات عطا کی تھی، یعنی ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کے حوالے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ دونوں آیات جو کوئی انسان رات کو پڑھتا ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، یعنی اس کی ہر طریقے سے حفاظت اور کفالت کرتی ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ باقی سارا قرآن تو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ نازل کیا، حضرت جبرائیل لے کر آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ آیات بتاتے تھے، جبکہ یہ دو آیات یعنی اتنی افضل ہیں کہ انہیں زمین پہ نہیں بھیجا گیا، زمین پہ نازل نہیں کیا گیا۔ یہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کے سفر پہ تھے تو وہاں انہیں عطا کی گئی، تو اسی سے ہمیں اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کا تھوڑا بہت اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا سورہ بقرہ کا خلاصہ۔ آئیں اب اس کے لفظ پہ لفظ ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔